हेलो हेलो हेलो। मैं हूं न्यूमेरिकल बॉट, ये है असिस्टेंट बॉट। आप देख रहे हैं फिर क्लासेस और हमने किया है खुद को अपग्रेड। आइए आज का न्यूमेरिकल लेते हैं। A solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? If the density of the solution is 1.2 gram per ml, then what shall be the molarity of the solution? तो क्वेश्चन करने से पहले आओ ग्लूकोज के बारे में दो तीन जानकारियां ले लेते हैं। ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज स्ट्रेट चेन में कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें कुछ ग्रुप लगे हुए हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो आओ उनको पहचानते हैं। तो ग्लूकोज हैज़ वन एल्डिहाइडिक ग्रुप, कहाँ लगा ये ला, और 5 एल्कोहलिक ग्रुप कहाँ लगे, ये सब 5 एल्कोहलिक ग्रुप हो गए। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच लगे हैं। अच्छा, ग्लूकोज को और क्या कहते हैं? तो ग्लूकोज जो कैटेगराइज कराता है वो एल्डोहेक्सोज है। अब ये एल्डोहेक्सोज क्या होता है? तो नाम में पहचानो, एल्डो मतलब एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड के लिए यूज हो गया वर्ड, ठीक है ना, एल्डिहाइड। और हेक्स मतलब हो गया 6 कार्बन, और ओज मतलब हो गया शुगर। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला एल्डिहाइडिक शुगर है। ओके, आओ अब क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। गिवन क्या दे रखा है? 10% आपका दे रखा है वेट बाई वेट सोल्यूशन। ओके, वेट बाई वेट सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 10 ग्राम ग्लूकोज लेता हूं तो सोल्यूशन का टोटल जो मास होगा वो कितना होना चाहिए? 100 ग्राम बनना चाहिए। इसका मतलब मुझे सोल्यूशन का मास दे दिया 100 ग्राम, और जो उसमें डाला जा रहा है सोल्यूट उसका मास दे दिया 10 ग्राम। तो मैं सॉल्वेंट का मास भी निकाल सकता हूँ। कैसे? तो हो जाएगा सोल्यूट का मास 10 ग्राम, सोल्यूशन का मास 100 ग्राम, तो बचा हुआ इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट का मास। तो कैसे निकालेंगे? सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा? सोल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास इक्वल्स टू सॉल्वेंट का मास आ गया। अब सॉल्वेंट का मास निकाल क्यों रहे भाई? तो सॉल्वेंट के मास की ओर पड़ेगी मोलालिटी निकालने में। और यहां पर फिर ये क्यों दिया? तो सोल्यूशन का मास, तो सोल्यूशन का मास प्लस ये चीज, कौन सी चीज? डेंसिटी, मिलकर क्या बनेंगे? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, जिससे हम क्या निकालेंगे? जिससे हम निकालेंगे मोलारिटी। ओके, तो ये माया जाल आपको समझ में आया? आगे चलें। आओ सबसे पहले हम लोग मोलालिटी निकाल लेते हैं। तो मोलालिटी इक्वल्स टू क्या होता है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो मैंने यहाँ पे मोल्स को खोल के लिख दिया है, गिवन मास बाय मोलर मास, यही तो होता है मोल्स। यहाँ पे ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, तो मोल्स ही तो है ये। तो मोलालिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मैंने इसको खोल के लिख दिया, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। मेन चीज़ क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, क्योंकि मोलालिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें सॉल्वेंट का मास होता है, बाकी सब में या तो सोल्यूशन का मास या सोल्यूशन का वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा शॉर्ट करके लिख लेते हैं। तो मोलालिटी स्मॉल m इक्वल्स टू क्या हो गया? गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब आओ इनकी वैल्यू पुट करते हैं फटाफट से। तो ऊपर तो हो गया 10 ग्राम, किस चीज़ का मास? सोल्यूट का मास। अब मुझे मोलर मास तो पता ही नहीं है, तो फटाफट से आओ ग्लूकोज का मोलर मास निकालते हैं। तो ग्लूकोज का मोलर मास क्या हो जाएगा? C6H12O6, और C6 यानी 6 इंटू 12 म्यू, एक कार्बन का मास, 12 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का मास 1 म्यू होता है, 6 ऑक्सीजन है तो हर एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 म्यू होता है। सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से, तो क्या हो गया? 72 प्लस 12 प्लस 96, इन सबको जोड़ दें कितना हो जाएगा? 180 म्यू। ये क्या आ गया? एक ग्लूकोज का मास आ गया। फिर से वही, म्यू को काट के क्या लगा दो? हाँ, ग्राम पर मोल लगा दो, तो मोलर मास आ गया किस चीज़ का? ग्लूकोज का। अब ये मोलर मास उठा के हम लोग पुट कर देते हैं कहाँ पर? यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ मैंने रख दिया मास, कितना हो गया? 180 ग्राम पर मोल आ गया। अब क्या गिवन मास ऑफ सोल्यूट दे रखा था? हाँ, निकाला था स्टार्टिंग में, कितना था? सॉरी, सॉल्वेंट का कितना निकाला था? 90। अब हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में हो जाएगा। पहले हमने 90 निकाला तो 90 ग्राम सॉल्वेंट का मास, अब कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड करने के बाद केजी में हो जाएगा, ग्राम की जगह। तो ऊपर पलट के चला जाएगा क्या चीज़ आपका? 1000 ऊपर पलट के आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 1000 डिवाइड बाई 180 इंटू 90, और क्या बचा? मोल पर केजी। ग्राम से ग्राम तो कट चुके हैं, तो अब जीरोस वगैरह कट कर देते हैं, तो जीरो से जीरो कट गया, ठीक है ना। क्या बच गया? 100 बाई, हाँ 100 बाई 18 इंटू 9, ये क्या आ गया? मोल पर केजी। आपकी क्या आ गई? मोलालिटी आ गई। इसको सॉल्व करके निकालेंगे कितना आएगा? 0.617 मोल पर केजी, मोलालिटी आ चुकी है। तो देखो इस क्वेश्चन में मुझे मोलारिटी भी निकालनी है। मोलारिटी निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन जरूरत पड़ेगा। अब मुझे डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑलरेडी पता है, 1.2 ग्राम पर ml ये दे रखी है, और मैं सोल्यूशन का मास पीछे अभी निकाल चुका हूँ। तो मैं इन दोनों से क्यों ना पहले सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। आओ, तो डेंसिटी इक्वल्स टू 1.2 ग्राम पर ml हो गई, और मास कितना देखा है? हाँ, मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू कितना है? 100 ग्राम है। इससे क्या निकाल लेते हैं? डेंसिटी फॉर्मूले से वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
आओ देखते हैं फटाफट से यहाँ पे वैल्यूज पुट करी। अब देखो यहाँ ग्राम से ग्राम कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ जाएगा 100/1.2 ml आ गया। पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, वेरी सॉरी यहाँ जीरो बढ़ा लेते हैं फटाफट से, यहाँ जीरो आ जाएगा। तो हो गया 1000 कितना 12, ये ml में आ गया किस क्या चीज़, ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम जानते हैं कि हमें मोलारिटी में वॉल्यूम जो होता है वो लीटर में चाहिए होता है, तो आओ इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल रिक्वायर्ड इन लीटर फॉर मोलारिटी, तो हम इसे लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ऊपर रखा 1000, नीचे रखा 12 और 1000 से इसको डिवाइड करा तो लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हो जाएगा 1000 से 1000 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, और आ जाएगा 1/12। चलो अब मोलारिटी निकाल लेते हैं। तो मोलारिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। इसको और क्या कर सकते हैं, तो W/m0 इंटू VL, यही चीज़ होगी ना, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब आओ फटाफट से वैल्यू रखते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम है, मोलर मास कितना है 180 ग्राम पर मोल आ गया, वॉल्यूम कितना है 1/12 लीटर आ गया, ग्राम से ग्राम कट गया तो आ गया 10 × 12/180 मोल पर लीटर आ गया। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं, काटा पीटी करते हैं तो कितनी आ जाएगी, मोलारिटी इक्वल्स टू 2/3 मोल पर लीटर आ गया। और सॉल्व करेंगे, पॉइंट में वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 0.667 मोल पर लीटर। तो यहाँ पर मोलारिटी भी निकल आई। लास्ट इज मोल फ्रैक्शन। तो देखो अब दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कितना होता है, ग्लूकोज के मोल बाय टोटल मोल, टोटल मोल मतलब ग्लूकोज प्लस वाटर के मोल। सेम वाटर के लिए हो जाएगा, वाटर का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू वाटर के मोल बाय टोटल मोल, मतलब ग्लूकोज और वाटर के मोल प्लस करके। तो आओ दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो वाटर के मोल और ग्लूकोज के मोल एक साथ निकालते हैं। तो ग्लूकोज के मोल ग्लूकोज का गिवन मास बाय ग्लूकोज का मोलर मास, इधर वाटर का लिख देंगे गिवन मास बाय वाटर का मोलर मास। ग्लूकोज का गिवन मास कितना है सोल्यूट का, हाँ 10 था, और इसका मोलर मास कितना निकाला था 180 निकाला था। अब वाटर का देख लेते हैं, वाटर का गिवन मास क्या हो जाएगा, इधर ग्राम से ग्राम भी काट दिया। तो वाटर का गिवन मास हो गया 90, मतलब सोल्यूट था, सॉरी सॉल्वेंट था ये, और इसका मोलर मास कितना होता है 18 होता है। बहुत सारी वीडियो में निकाल चुके हैं, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है। यहाँ भी ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अब इधर देखते हैं, इधर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 10/180, 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1/18 मोल्स बचेंगे। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 90/18 मोल्स बचेंगे। हम इसको कटपिट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में बेस सेम है देखो, तो ये हमें एडअप करने में ईजी पड़ेगा, इसको हम इसलिए ऐसे ही रखेंगे। तो अब फटाफट से वैल्यू रख देते हैं। तो ग्लूकोज के मोल्स कितने आए 1/18, तो यहाँ भी 1/18, यहाँ भी 1/18, प्लस वाटर के मोल कितने आए 90/18 आए। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 18 और ऊपर जाएगा 91। अब 18 से 18 कट जाएगा तो कितने आ गया मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का, हाँ 1/91 आ गया। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका आ गया, ग्लूकोज आ गया। ठीक है ना। अब हमें किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन, बचा हुआ वाटर का निकालना है। तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं बट हम शॉर्टकट जानते हैं ना क्या, टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है, दोनों का सम अप होता है। तो एक के निकाल चुके हैं तो दूसरे कैसे निकालेंगे, 1 माइनस करके निकालेंगे। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 1 - 1/91, कितना आ जाएगा, हाँ 90/91, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया। तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, मोलालिटी भी, मोल फ्रैक्शन भी और मोलारिटी भी। अब मेरा क्वेश्चन आपके लिए, तो सवाल है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज नाम किसने दिया, एंड हु इंट्रोड्यूस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और किसने बताया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आपको कमेंट करके बताना है दोनों क्वेश्चन का आंसर, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो, क्वेश्चंस को सीखते रहो, इनको प्रॉपर देखो, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें। और कोई भी टॉपिक अगर आपको दिक्कत दे रहा है तो आप कमेंट करके बताओ, उस पर हम इंडिविजुअल वीडियो लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखो, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। टाटा बाय बाय।